और अब बात चुनावी पथ पर मुस्लिम मोर्चेबंदी की। निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के बीच भाजपा ने मुस्लिम मोर्चे पर घेराबंदी का जो प्लान तैयार किया है उसने सियासत में तपिश बढ़ाती है। दरअसल 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है, जिसे भाजपा यूपी के 100 मदरसों में सुनाने की योजना बना रही है। और भाजपा की इसी रणनीति पर वार पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है। चुनावी पथ पर मुस्लिम मोर्चेबंदी, मदरसों में मन की बात, बदलेगा मुस्लिम समाज का मिजाज। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम का 100वां एपिसोड ऑन एयर होगा, जिसके लिए भाजपा की तैयारी खास है। दरअसल भाजपा की योजना मन की बात कार्यक्रम को मदरसों में सुनाने की है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बासित के मुताबिक 30 अप्रैल को 100वें एपिसोड को 100 मदरसों में सुनाया जाएगा। मदरसों में इस बार मन की बात कार्यक्रम का जो 100वां एपिसोड है उसको चलवाने की बात आ रही है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का ऐसा विशेष कार्यक्रम है जिसको हर भारतीय को सुनना चाहिए। इसको राहुल गांधी जी को भी सुनना चाहिए, इसको मुलायम सिंह जी लगातार जब थे तो तारीफ भी करते थे, ऐसे ही अखिलेश जी को भी इसको सुनना चाहिए और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको सुनना चाहिए कि लोगों से कनेक्ट किस तरह से हुआ जाता है, लोगों की मुद्दे की बात बिना राजनीति किस तरह से की जाती है। तो सामाजिक बात जब करते हैं मोदी जी तो सबको सुननी चाहिए, इसीलिए इस बार इसको मदरसों में करने का प्लान बनाया है। 100वीं बात और 100 मदरसों में एक साथ होगी। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि भाजपा किन मदरसों में मन की बात कार्यक्रम सुनाएगी। बताया जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में भाजपा कई मदरसों से बात कर रही है। भाजपा की योजना हर एक जिले के कम से कम एक मदरसे में मन की बात कार्यक्रम को सुनाने की है। किस तरह की तैयारी इन मदरसों को लेकर? चिन्हीकरण का काम हो चुका है, किस तरह से रहेगा? क्या हर जिले की भागीदारी होगी? लगभग सभी जिलों की भागीदारी होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होंगे, लेकिन इसमें लगभग हम हर जिले को टच करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा निकाय चुनाव में मुस्लिम समाज को साथ लाने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव की तर्ज पर अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन के आयोजन की योजना पर काम शुरू कर दिया है। लाभार्थी सम्मेलन कराने का है और लाभार्थी मीन्स पसमानदा ही है, क्योंकि पिछड़ों का कल्याण, गरीब का कल्याण भाजपा की मूल नीति है। अंत्योदय के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, तो लाभार्थी सम्मेलन करेंगे। मतलब भाजपा की रणनीति वही है जिस पर चलकर भाजपा ने रामपुर लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा को उसी के गढ़ में हरा दिया। ऐसे में अब भाजपा फिर उसी रणनीति पर बढ़ चली है तो समाजवादी पार्टी हमलावर है। ये सारे उनके प्रोपेगेंडा ड्रामे हैं। आप सब लोग अच्छी तरह से समझते हैं, जब चुनाव आता है तो पब्लिक का ध्यान बांटने के लिए इसी तरह के हथकंडे किए जाते हैं। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं भी हिंदू हूँ, अभी हनुमान जयंती पे पूरे उत्तर प्रदेश में जुलूस और क्या कहते हैं तहसीलों में भंडारे किए गए। इससे पहले तो कभी याद नहीं आई। चुनाव आ रहा तो इसलिए सारे ड्रामे किए जाते हैं। देखिए, अब हिंदुस्तान का मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं रह गया है। वो ये देखता है कि किसका इतिहास क्या है, किसने हमारे साथ क्या करा, मुसलमान की भलाई में किसने काम करे, मुसलमान को बर्बाद करने में किसने काम करे। अब ऐसे तो बरसाती मेंढक हैं, अपना टटराएंगे ही, लेकिन मुसलमान तो ये सोचेगा ही कि मेरा साथ किसने दिया था बुरे वक्तों में। मदरसों में मन की बात कार्यक्रम सुनाने की भाजपा की रणनीति पर सपा हमलावर है तो बसपा तर्क दे रही है, मुस्लिम समाज सपा और भाजपा के झांसे में आने वाला नहीं। देखिए, मुस्लिम समाज समझ रहा है इस बात को कि महानगर के चुनाव में, मेयर के चुनाव में समाजवादी कहीं दिखाई नहीं पड़ी मेरे भाई। बहुजन समाज पार्टी के 2 मेयर जीते थे और 5 मेयर हमारे थोड़े वोटों से हारे थे। समाजवादी कहीं थी नहीं, एक सिंगल मेयर उसके नहीं जीत के आए थे। जाहिर है कि सभी दलों का जोर मुस्लिम और दलित वोट बैंक को साधने पर है, या फिर यूं कहें कि सियासी जमातों को यकीन हो चला है कि निकाय चुनाव में जीत का रास्ता मुस्लिम वोट बैंक को साधे बिना तय नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।